नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखें आज की मुख्य खबरें। पीडी न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा और आज हम शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम नेताजी जवाब दो। आज हमारे बीच में मौजूद है गन्ना और बिजली का जो हमेशा से नेतृत्व करते रहे प्रीतम चौधरी जी। मैं मौजूद हूं आज उन्हीं के आवास पर। तो प्रीतम चौधरी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। धन्यवाद आपका भी कि आपने किसानों की प्रॉब्लम्स पर बोलना और उनको प्रसारित करना उचित समझा। अच्छा, आप प्रीतम चौधरी जी ये बताइए, जिस तरह से आज देश के हालात बिगड़ रहे हैं, किसान सड़कों पर बैठे हैं, गन्ने की भुगतान नहीं हो पा रही है और एक कानून ऐसे जो बनाए थे केंद्र सरकार ने, जो किसान जिनको लेकर आज सड़कों पर बैठा है, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा देश की कृषि के ऊपर? आप हमेशा से फोकस रखते हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि देश हमारा किस ओर जा रहा है। देखिए, मुझे अपने तजुर्बे के आधार पर, मेरी उम्र इस वक्त 89 साल है, चरण सिंह वगैरह के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। तो उस वक्त जरा सी बात ये आई थी कि नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा था कि कोऑपरेटिव फार्मिंग किया जाए और चरण सिंह जी ने उसका विरोध किया कि गांव में ये चलने वाला, खेती में नहीं है। नेहरू जैसे आदमी ने उस बात को बहुत सख्ती से कहने के बावजूद वापस ले लिया था। लेकिन यहाँ तो जिद हो रही है। यहाँ तो कानून क्यों बनाए गए, किससे पूछ के बनाए गए, किसी कमेटी में गए, किसी सेलेक्ट कमेटी में गए, कुछ नहीं। आप ये बताइए, किसान खुद अपने आप में इतना मजबूत है, तो क्या केंद्र सरकार को नहीं चाहिए था कि किसानों की एक बैठक करते और किसानों को बुलाया जाता? आप हमारी बात छोड़ दीजिए, सब लोगों की बात छोड़ दीजिए। जो आरएसएस का कृषि ऑर्गेनाइजेशन है, जो कल हल्ला करता फिर रहा था पूरे देश में, उन तक को पता नहीं था कि ये कृषि कानून बन गए। कैबिनेट के लोगों को भी सपने में ही पता था। और नहीं तो ये है कि इधर रखा उधर पास, इधर रखा उधर पास। नहीं तो कायदे से कोई भी ऐसा कानून जिस पर पूरी तरह से बहस न की गई हो, उसकी अच्छाई बुराइयां सामने न आई हो, वो पास नहीं होना चाहिए। उसमें पास होने में समय लगता है, यहाँ समय लगाना नहीं चाहते। आप ये बताइए, मैं आपको बता दूं, प्रीतम चौधरी जी हमारे साथ बैठे हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ भी इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। चौधरी चरण सिंह जी का इन्होंने भी नाम लिया था क्योंकि किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह जी। आप ये बताइए, कानून बन गया है जी, और इस बनते हुए कानून को आज किसान सड़कों पर बैठ गया है, तो क्या सरकार कदम पीछे वापस लेगी? क्योंकि 2022 और 2024 का इलेक्शन भी सिर पे है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं एक बात आपके माध्यम से सारे देश को बताना चाहता हूं कि 77 में पहली बार केंद्रीय सरकार बदली और सेंटर में जनता पार्टी की सरकार आई। पिछले साल गन्ने का भाव 13.5 रुपये था। सरकार आने के बाद मिल वालों ने कहा कि हम 13.5 रुपये नहीं दे सकते, गन्ने का भाव मना कर दिया। बहुत सोच समझ के ये हुआ फैसला कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने न्यूनतम गन्ना मूल्य तय किया हुआ है वो तो मिल वाले देंगे और उसका और 13.5 रुपये का अंतर प्रदेश सरकार देगी। और दिया। एक तरफ तो सरकारों की आदत और हालत ये थी, कृषि नेताओं की हालत ये थी, और आज हालत ये है कि पिछले साल 71 फैक्ट्रियों का रेट 325 रुपये से ज्यादा पड़ रहा था, अपना सरकारी रेट पड़ रहा था। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 20 अप्रैल 2020 का कि जो भी ज्यादा होगा वो दे होगा, वो रेट नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद चूंकि गन्ने का भुगतान रुकता था, ऐसे ही जैसे अब रुक रहा है, तो उस वक्त एक कानून पास किया गया और वो पास ये किया गया 78 में शुगर इंडस्ट्री टेक ओवर एक्ट, कि जो शुगर इंडस्ट्री 10% से ज्यादा बकाया जिसकी तरफ हो जाएगा उसका मैनेजमेंट लिया जा सकता है। इस सरकार ने आते ही 14 में सरकार आई और 15 में इन्होंने सबसे पहला काम यह किया, उस कानून को समाप्त किया। तो हमारे पास जो कुंडल कवच था, हमारे पास जो लड़ने की शक्ति थी, वो सारी छीन ली इन्होंने।
मैं उसी में तो आपसे सवाल दोहरा रहा था कि अगर भाई हमारा जैसे आपने सरकार बनाई थी तो किसानों की तो दी हुई सरकार अगर भारतीय हमारा जनता पार्टी कानून है। वापस किया जा सकता है जिसमें हमारा फायदा था, तो जिनमें हमारा नुकसान है वापस क्यों नहीं किया जा सकते? आप ये बताइए लड़ाई कहाँ तक ले जाने का इरादा है आपका? देखिए, किसान तो इस मूड में मालूम पड़ता है। मैं दिल्ली के चारों तरफ जितने भी ठिकाने हैं जिन पर ये रोकथाम और प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें सब में गया हूँ, लोगों का मूड देखा है इस चीज, और गांव में भी जाते हैं, गांव में भी लोगों को देखा है। लोग बाग ये समझ रहे हैं कि ये आखिरी लड़ाई है, क्योंकि अगर ये चला गया, बताया नहीं जो उन्होंने नारा दिया है नया कि ये जो है ये भाव की और ये जमीन की लड़ाई है। भाव की और जमीन की लड़ाई है। मैं इसी कड़ी में एक और किसान नेता हमारे बीच में मौजूद है, यहाँ लूंगा मैं छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद आपके बीच में हाजिर होता हूँ।